जैसे वक्त थम गया हो और हर चेहरे पर जुड़ियों की एक लकीर छुपी हो। गाँव में रहता है बाबा अमीन, जो कि बहुत ही मेहनती, फनीफ और मेहनती इंसान है। उसने तो कमर तोड़ दी, मगर दिल में अपने बेटे फराज के लिए मोहब्बत अभी भी जवान है। फराज एक नौजवान, खुदसर और ख्वाबों में खोया रहने वाला लड़का है। उसे दुनिया देखनी है, दौलत कमानी है और अपने गरीब माजी को पीछे छोड़ देना है। एक दिन बाबा अमीन ने अपनी जमा पूंजी, वो आखिरी चंद सिक्के जो इसने सारी ज़िंदगी बचाए थे, उठाए और गांव से बाहर शहर गया। कई दिनों बाद वापस आया, हाथ में लिपटा एक कपड़े का पुराना रुमाल, जिसमें कुछ खास ना था। रात के वक्त जब घर में सिर्फ एक चिराग की मध्यम लो थी, बाबा अमीन ने फराज को बुलाया, कपड़ा खोला और इसमें से निकला एक छोटा सा खूबसूरत सा सुनहरा प्याला, नायत नफीस, जिसे खजाने का टुकड़ा। फराज हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। अब्बा, हमने हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज़ कर सकते हैं। जो इसने सारी ज़िंदगी बचाए थे, उठाए और गांव से बाहर शहर चला गया। कई दिनों बाद वापस आया, हाथ में लिपटा एक कपड़े का पुराना रुमाल, जिसमें कुछ खास नहीं था। रात के वक्त जब घर में सिर्फ चिराग की मध्यम लो थी, बाबा अमीन ने फराज को बुलाया, कपड़ा खोला और इसमें से निकला एक छोटा सा खूबसूरत सुनहरा प्याला, नायत नफीस, जैसे किसी खजाने का टुकड़ा। फराज हैरान होकर फिर हंस पड़ा। अब्बा, हमने आखिरी पैसे इस बेकार चीज़ पर लगा दिए, हमें तो 2 वक्त की रोटी पूरी तरह नहीं मिलती। बाबा अमीन ने नरमी से प्याला इसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, जब दिल टूट जाए इसे देखना, इस वक्त समझ आएगा कि ये क्यों दिया। फराज ने बेदारी से प्याला ले लिया और अपने सामान में फेंक दिया। इसकी आंखों में वही ख्वाब थे, दौलत शोहरत। चंद दिन बाद जब वो गांव से रुखसत हो गया, बाप की मट्टी से जुड़ी बातें और सोने का प्याला दोनों इसके लिए बेकार थी। मगर इसके जाने के कुछ ही दिन बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख बदल दिया। बाबा अमीन अचानक लापता हो गया। फराज अब शहर में है, इस शौक से भरपूर दुनिया जहां ख्वाब बेचे और ख़रीदे जाते हैं। वो एक पुराने दुकान में छोटा मोटा काम करता है। दिन भर
میں دن بھر محنت رات بھر امید شروع میں سب نیا لگتا ہے۔ چمکتی سڑکیں، اونچی عمارتیں، روشنی دیا، اس کی آنکھوں میں وہی شوق ہے جو گاؤں چھوڑتے وقت تھا۔ ایک دن میرا بھی نام ہوگا، دولت ہوگی، وہ سب جو ابا کے پاس نہیں تھا۔ مہینے گزرتے گئے، کام بڑا، تھکن بھی، لوگ بدلتے گئے، خواب دھند آنے لگے۔ ایک دن اسی دکان میں جہاں وہ کام کرتا تھا، فراز نے اپنے مالک کو کہتے سنا، آج کل کے لڑکے بس خواب دیکھتے ہیں، اصل سونا وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ نکھرا نکلے۔ یہ الفاظ فراز کے دل میں گونجنے لگے۔ نہ جانے کیوں اسے ابا کی بات یاد آنے لگی، جب دل ٹوٹ جائے اسے دیکھنا، مگر اس وقت دل ابھی نہیں ٹوٹا تھا، صرف دھوکا تھا، پھر دکھا تھا۔ جب وہ دن آیا جس دوست کے ساتھ اس نے مل کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اس نے اسے دھوکا دے دیا۔ فراز کے پاس جو کچھ تھا وہ سب لے کر غائب ہو گیا، قرض بڑھنے لگا، ساتھ گرتی گئی۔ پھر ایک رات شہر کی گلیوں میں اکیلا بیٹھے ہوئے، اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک پرانا رومال جس میں لپٹا تھا وہی سونے کا پیالہ۔ وہ حجم ایک تلخ بے جان نصیب، یہی وجہ ہے میرے پاس۔ اس نے پیالہ نکالا، اس سنہرے گول کو ہاتھ میں لیا، دھیرے دھیرے اس پر انگلیاں پھیرنے لگا جیسے وقت کی دہی کھلنے لگی ہو۔ اچانک اس کی نظر پیالے کے اندرونی حصے پر پڑی۔ روشنی کے نیچے ایک مدھم سا پیغام لکھا تھا، جھوٹے دھندالے الفاظ، جیسے برسوں سے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ لیکن کیا لکھا تھا یہ جاننے سے پہلے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ وہ پیالہ مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا رہا، گلی کی تاریکی میں دنیا سے ہارا ہوا، لیکن ایک نئی روشنی کے کنارے پر بارش۔ مگر فراز کی آنکھوں میں جو طوفان تھا وہ ابھی تھما نہ تھا۔ وہ پیالہ اس کی ہتھیلی میں پڑا تھا جیسے باپ کی آخری آواز جو برسوں بعد سنائی دی ہو۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا، مجھے واپس جانا ہوگا۔ وہ جگہ جہاں سے وہ دولت کی تلاش میں نکلا تھا، وہاں صرف ایک خزانہ درکار تھا، اپنے باپ کی معافی۔ سفر لمبا تھا، راستے بدلے ہوئے تھے، گاؤں بھی اب ویسا نہ تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ مٹی کے وہی کچے راستے، وہی پے، مگر ہر منظر میں ایک خاموشی تھی، جیسے وقت بھی بابا امین کے ساتھ تھم گیا ہو۔ فراز جب گاؤں پہنچا تو سب سے پہلے اپنے پرانے گھر کی طرف لپکا۔ پرانی دیواریں، ٹوٹا سا دروازہ، آنگن، مگر وہ دروازہ بند نہیں، کھلا تھا۔ بابا امین وہاں نہ تھے۔ قریب کے بزرگوں سے پوچھا تو کسی نے ایک سرد سانس لی اور کہا، بیٹا وہ تو برسوں پہلے جنگل کی طرف نکل گئے تھے، کہتے تھے میرا بیٹا اب کبھی نہیں آئے گا، میں اس کی راہ نہیں دیکھنا چاہتا، صرف اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر وہ واپس نہیں آئے۔ فراز کے قدم لرزنے لگے، اسے لگا جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ وہ اسی دن جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل گاؤں سے ذرا فاصلے پر تھا، مگر گھنا اور سنسان۔ شام ڈھل رہی تھی، پیڑوں کی لمبی چھائیں جیسے اس پر ماضی کا سایہ ڈال رہی تھی۔ آخرکار اسے ایک جگہ مٹی کا بنا ہوا چھوٹی سی جھونپڑی، اس کی نظر ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر پڑی، پرانا، ٹوٹا پھوٹا، لیکن اس کے اندر سے دھوئیں کی ایک مدھم لکیر آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ فراز کی سانس رک گئی، وہ آگے بڑھا اور دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک کمزور سی آواز سنائی دی، مگر زندہ۔ فراز کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ پھر وہ بولا، ابا میں ہوں فراز۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھلا، سامنے بابا امین تھے، کمزور نہیں مگر آنکھوں میں وہی روشنی جو برسوں پہلے تھی۔ دونوں کی نظریں ملی، جب وقت جیسے تھم گیا ہو۔ بابا نے کچھ نہیں کہا، صرف فراز کے چہرے کو دیکھا اور سونے کا پیالہ جو بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ بابا امین نے مسکرا کر کہا، آخرکار تم نے دیکھ لیا۔ فراز کی آنکھیں برسنے لگیں، وہ گھٹنوں کے بال نیچے گر گیا، پیالہ بابا کے قدموں میں رکھ دیا اور صرف اتنا بولا، سونا تو آپ کے
ऊपर रात को गहरी हो चुकी थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ झूठ पड़ी के बाहर जल्दी लकड़ियों की टिक टक सुनाई दे रही थी। आसमान पर चांद मुकम्मल था, मगर इसकी रोशनी भी फराज के दिल की अंधेरी गलियों में रास्ता नहीं बना पा रही थी। बाबा अमीन ने फराज के लिए दूध और सूखी रोटी निकाली। कोई सादा अंदाज, वही खामोशी मेहरबानी है। फराज ने खाने की तरफ देखा, फिर बाप की तरफ, और धीरे से कहा, आपने मुझे कभी रोका नहीं, कभी भी नहीं बोले अब्बा। क्यों? बाबा मुस्कुराए। इनके चेहरे पर कहानियाँ थी, इनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। बेटा, मैं जानता था जिस बेटे ने मेरे ख्वाबों को छोड़ा उसे अपने ख्वाबों के साथ टकराना होगा। जो सबक मैं आंखों से मैं इसको ना सिखा सका, वो वक्त सिखाएगा। फराज ने लरजती आवाज़ में पूछा, अब्बा आप खुद क्यों चले आए? अब आप गांव से क्यों चले आए? यहाँ गांव छोड़कर? बाबा अमीन की आंखें एक लम्हे को धुंधला गई और इन्होंने पीछे रखी एक लकड़ी के संदूकचे की तरफ इशारा किया। खोलो उसे। फराज ने संदूकचा खोला। अंदर कुछ पुराने कागज़ थे और एक खत। बाबा अमीन ने फराज के जाने के कुछ ही दिन बाद लिखा था, मगर कभी बेचा नहीं। घर में लिखा था, फराज मैं जानता हूँ तुमने मेरी बात को मजाक समझा, मगर एक बाप के दिल में जो दुख होता है वो कभी बेटे पर जाहिर नहीं किया जाता। जब मैं तुमसे खफा नहीं, बल्कि मुझे कि तुमने वो रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर कभी तुम वापस आओ तो जान लेना, ये प्याला सोने का नहीं, इस वक्त का आईना है जो तुम्हारे और मेरे बीच खो गया था। अगर कभी ऐसा ना हो तो यही दुआ है, तुम जो भी बनो अच्छे इंसान बनो। बाप का दिल सजा देने के लिए नहीं होता, दुआएं देने के लिए होता है। झोंपड़ी में खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी अब खाली नहीं थी। इसमें माफ़ी, मोहब्बत और वो सब कुछ था जो कभी अल्फाज में नहीं कहा गया। इसी रात फराज ने फैसला किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा खाली हाथ। अब्बा के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो इनकी कुर्बानियों के काबिल हो। सुबह का सूरज जंगल के पेड़ों से झांक रहा था। हवा में ताजगी थी, जिस तरफ भी जाती हो आज कुछ नया बना के जम ले रहा हो। फराज झोंपड़ी के बाहर बैठा एक छोटी सी लकड़ी के प्याले पर सोने के रंग से कुछ लिख रहा था, वही अल्फाज जो इसने प्याले के अंदर पढ़े थे। दिल टूटने के बाद इंसान सीखता है कि कौन सा ख्वाब सोना था और कौन सी बात खसाना। उसे देखते रहे खामोशी से, जिसे बरसों का खालीपन इसके एक अमल से पूरा हो रहा हो। फराज ने जंगल में रहने का फैसला किया। वो रोजगार उतार, बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की मदद करता और लोगों से सुने हुए किस्से लिखता। इसने छोटी सी किताब लिखी जिसका अनवान था सोने का प्याला। ये किताब गाह के हर पेड़, हर चेहरे और हर खामोशी से चलने लगी, लफ्ज़ों से बनी थी। रफ्ता इसकी किताब का आप मशहूर होने लगी। फिर एक दिन करीबी शहर की एक लाइब्रेरी में पहुंच गई। फिर इसकी कहानी सुनने वाले लोग उसे शहर बुलाने लगे, मगर वो हर बार कहता, मेरा ख़जाना वो प्याला है जो अब्बा ने दिया, और वो सबक है जो वक़्त ने सिखाया। कुछ महीने बाद बाबा अमीन खामोशी से चल बसे। ना बहन, ना फरियाद, ना फरियाद, सिर्फ वही ज़ात की वही सुकून। फराज ने इनकी कब्र के कदम पर वही अल्फाज कंधार किए, मेरे बाबा जो खुद खाली रहा ताकि मुझे भर दे। सालों गुजर गए। गांव में अभी छोटा सा मदरसा है। मदरसा बाबा अमीन का है। जहाँ हर बच्चा दाखिल होते वक्त एक सोने का नकली प्याला हाथ में लेता है और इसमें लिखी वही तकदीर पढ़ता है। ये प्याला अब सिर्फ दात नहीं रही, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने वाला सबक बन चुका है। पैगाम हकीकी दौलत सोने में नहीं, एक बाप की खामोश हो इसकी तरबियत और इसके वक्त पर कहे गए अल्फाज में होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।